हेलो स्टूडेंट्स, तो यार आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग राउंड 2 की कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे। प्लस शेड्यूल भी रिलीज हो गया, आप सभी को पता है, बट चॉइस फिलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, उनकी एलिजिबिलिटी पहले हम समझ लेते हैं, देन शेड्यूल पे आएंगे। शेड्यूल हालांकि देख लें, और रजिस्ट्रेशन उसी बच्चे को करना है जिसने राउंड 1 में रजिस्टर नहीं किया होगा। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो सिंपली चॉइस फिलिंग करके आगे पार्टिसिपेट कर सकता है। रजिस्ट्रेशन की डेट है 10 to 14 के बीच में रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्लस 1 बजे का दोपहर का भी समय दिया हुआ है, तो भाई ये टाइम जो दिया हुआ है एज पर द शेड्यूल वो एग्जैक्टली फॉलो होने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। हालांकि बहुत बार घंटे 2 घंटे के लिए डेट समय एक्सटेंड हो जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं भाई कि क्या राउंड 2 के कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी है। बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे हैं कि सर हम राउंड 1 से राउंड 2 में जाना चाहते हैं। समझना बात को, ये वाला केस है री अलॉटमेंट वाला, कि राउंड 1 में हमको अलॉटमेंट मिली थी, वो कॉलेज मैंने ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉलेज मिल गया था सरदार पटेल फॉर एग्जाम्पल, बट अब मुझे सरदार पटेल से मैं चाह रहा हूं मुझे गोयल मिल जाए। तो क्या सर मुझे राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए सरदार पटेल से रिजाइन करना पड़ेगा? नहीं यार, रिजाइन नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी कॉलेज में, आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ हो, आपकी कहीं पे भी ट्यूशन फी डॉक्यूमेंट सबमिट हो, आपको सिंपली क्या करना है, राउंड 2 की काउंसलिंग में अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग आप ब्लॉक कर देंगे, प्लस प्रीवियस कॉलेज में आप उसको बता देंगे, कन्वे कर देंगे कि भाई हम अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, उससे इजी हो जाता है कि दूसरा कॉलेज भी आपके लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है, ताकि आपकी जो भी ट्यूशन फी होगी वो टाइमली रिफंड कर देगा अगर आपको नया कॉलेज अलॉट होता है। प्लस आपको टाइमली डॉक्यूमेंट्स भी दे देगा आफ्टर राउंड 2 अलॉटमेंट। तो इसमें बीच में रेजिग्नेशन का कोई रोल नहीं है भाई। मतलब राउंड 1 में आपको एक एक्स कॉलेज था, अगर वाई अलॉट होता है तभी आपको यहां से जाना। अगर वाई अलॉट हो गया तब तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास एक्स बना रहेगा राउंड 1 से राउंड 2 में जाने में, दैट इज रीसफलिंग। अगर आपने रिजाइन कर दिया तो आपके पास एक्स भी चला गया और आपको वाई भी नहीं मिल पाया। इसलिए रिजाइन बहुत सोच समझ के करना। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा रिजाइन मत करिए, बिकॉज रिजाइन करने की डेट राउंड 2 के बाद भी होती है। रेजिग्नेशन की लास्ट डेट है राउंड 3 की चॉइस फिलिंग से 48 घंटे पहले तक वो रेजिग्नेशन अपने प्रधानाचार्य को सबमिट कर सकता है। मतलब प्रिंसिपल साहब को वो फिजिकली तौर पे एक रिटन एप्लीकेशन दे सकता है। वो एप्लीकेशन देगा, वो पोर्टल पे अपडेट करेंगे और उसको डॉक्यूमेंट्स वापस कर देंगे 1000 रुपए ट्यूशन फीस में डिडक्ट करके। बाकी वो सिमिलर सिक्योरिटी अमाउंट में अगला राउंड वो पार्टिसिपेट कर सकता है। उस केस में सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होती है। थोड़ा सा और आगे आ जाओ भाई। राउंड 1 में बहुत सारे बच्चों ने फ्री एग्जिट किया था, तो जो भी बच्चे ने फ्री एग्जिट किया था वो आगे चॉइस फिलिंग करके पार्टिसिपेट कर सकता, कोई चिंता की बात नहीं है। तो रेजिग्नेशन इज नॉट मैंडेटरी, ये बात क्लियर हो गई होगी। नॉट रिपोर्टेड एट इन कॉलेज आफ्टर रिपोर्टिंग नोडल सेंटर। कुछ लोगों ने क्या किया कि हम नोडल सेंटर तो चले गए थे, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था फ्री एग्जिट होगा कैसे। फ्री एग्जिट सिर्फ उसी कैंडिडेट का कंसीडर किया गया है जो नोडल सेंटर रिपोर्ट नहीं किया था। ये वो केस है कि जिसने नोडल सेंटर रिपोर्ट कर दिया बट कॉलेज रिपोर्टिंग नहीं करने गया, उसकी 50,000 रुपए की सिक्योरिटी फॉरफिट कर ली जाएगी। उसको दोबारा से 50,000 जमा करने होंगे, तब वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। अब इसमें एक केस और है, सर हम कॉलेज तो गए थे, हम घूम आए, हमको समझ में नहीं आया, हम ट्यूशन फीस नहीं ले गए थे सर, फिर बाद में हमने ध्यान नहीं दिया, किसी कारणवश छूट गया, तब भी आपकी फॉरफिट हो जाएगी, बिकॉज कॉलेज ने आपको ना नॉट रिपोर्टेड पोर्टल पे अपडेट कर दिया है। बिकॉज वहां पर ट्रांजैक्शन आईडी अपलोड होती है, तो आपने जो ट्यूशन फीस जमा की है वो वहां पे अपडेट होती है। आपने ट्यूशन फीस जमा नहीं की तो कॉलेज ने आपको नॉट रिपोर्टिंग घोषित कर दिया। तो जब आप नॉट रिपोर्टिंग हो गया, और नॉट रिपोर्टिंग होगा भी बिकॉज आपने ट्यूशन फीस जमा करके पूरा प्रोसेस नहीं किया कॉलेज का, तो उस केस में भी सिक्योरिटी फॉरफिट है। ये 2 केसेस हैं जिसमें सिक्योरिटी फॉरफिट है। अब और आगे आ जाए भाई। राउंड 1 अलॉटेड कॉलेज में रिजाइन करके सेम सिक्योरिटी फीस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मान लीजिए हमको कोई कॉलेज मिला हुआ, हमको नहीं समझ में आ रहा, हम चाह रहे हैं बैकअप में नहीं रखना चाहते उसको,
तो जाकर रेजिग्नेशन दे और नया चॉइस फिलिंग करो, सेम सिक्योरिटी अमाउंट में आप आगे पार्टिसिपेट कर सकते हो, कॉलेज आपको रेजिग्नेशन दे भी देगा। अब और आगे आ जाते हैं। नॉट अलॉटेड कैंडिडेट कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट एंड लॉक द चॉइस। तो भैया चॉइस फिलिंग मैंडेटरी है लॉक करना, अगर किसी कारणवश रह जाता है तो फिर आप भी रह जाओगे, आपको भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। इसलिए बढ़िया सी गर्म चाय पी के ना एकदम लॉक करना मत भूलना, और भूल गए तो फिर दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस की 80% सीट्स फुल हो चुकी हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसमें कट ऑफ दी हुई है कॉलेजेस की, अगर वो पीडीएफ अभी तक नहीं मिला हुआ है तो कमेंट करके बताओ, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी कट ऑफ वाली पीडीएफ दे रहा हूं, जाकर देख लो। वैकेंट सीट भी बाजू में लिखा हुआ है, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट है। अब हम वापस आ जाते हैं शेड्यूल की तरफ। तो भाई एलिजिबिलिटी पता चल गई हमको, तो अगर हमको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है तो हम करेंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं करेंगे। सिक्योरिटी अमाउंट अगर पे करने की नीड है तो हम पे करेंगे, वैसे 10 से 15 तक सिक्योरिटी की डेट है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 to 16 के बीच में है, ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। ये उन्हीं का वेरिफिकेशन होगा जिनका मतलब न्यू कैंडिडेट होंगे, ये जिनका ऑलरेडी वेरीफाइड है उनका कोई दिक्कत नहीं भाई, उनका दोबारा से नहीं होगा, वो डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करेंगे। फिर मेरिट लिस्ट आएगा, तो मेरिट लिस्ट में जरूर देखना कि आपके नाम के आगे क्या स्टेटस दिया है, आपको रिजेक्ट किया है, अप्रूव्ड किया हुआ है, क्या स्टेटस है। चॉइस फिलिंग 17 to 23 के बीच में चॉइस फिलिंग करनी रहेगी, और चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ट्रस्ट में बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि सर 1 लाख रैंक पे सरकारी मिल जाएगा, 1.5 लाख रैंक पे पिछली साल 3 लाख रैंक तक मिला है, बट अभी तो नहीं मिला ना बॉस। तो अभी आप क्या हो, नॉट अलॉटेड हो, इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राउंड 2 में क्या कॉलेज लिस्ट रखें, ये वीडियो कुछ दिन में आपको मिल जाएगी, है ना। चैनल पर बने रहो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। नहीं समझ में आ रहा अलॉटमेंट कैसे लें, क्या करें, टीम से बात कर लो, अभी भी हमारी टीम हेल्प कर रही है, रेडी एकदम, है ना। दिवाली में एकदम मिस मत हो जाना, बिकॉज चॉइस फिलिंग दिवाली में ही भाई। रिजल्ट कब आ रहा है, 24 को। नोडल सेंटर रिपोर्टिंग डेट क्या है, हाँ, नोडल सेंटर अलॉटमेंट के बाद आपको 26 to 28 के बीच में जाना रहेगा, 9 to 5 के बीच में रिपोर्टिंग होती है। फिजिकल रिपोर्टिंग इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट 26 to 30 के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। इट्स मीन की राउंड 2 पूरा अक्टूबर ले जाएगा, 15-20 दिन उधर ले लो, 20 डेज ले लो, तो राउंड 3 इट्स मीन की मॉप अप राउंड 20 नवंबर तक। और 20 नवंबर के बाद क्या आएगा, रिवाइज्ड कट ऑफ, बहुत सारे कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट रहेगी। वीडियो आज के यहीं तक। इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे कॉलेज में अलॉटमेंट पाने के लिए आप हमारी टीम से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी कूड़ा कॉलेज में नहीं फंसे। बाय बाय।